नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि कोई महिला अपने पति का व्रत रखती है तो उसे व्रत के निश्चित समय तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बहुत सारी महिलाएं व्रत के समय चुपके से कुछ खा पी लेती हैं। जो महिलाएं ऐसा करती हैं उन महिलाओं से मेरा निवेदन है कि उन महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की आयु पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए उन महिलाओं से मेरा निवेदन है कि व्रत के समय कुछ खाने पीने की कोशिश ना करें। व्रत समाप्त होने के पश्चात जो कुछ खाना पीना है वह खाएं, ताकि उनके पति पर इसका प्रभाव न पड़े। पति पत्नी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, इसलिए उससे बहुत समझदारी से चलाएं। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, गाली देता है, शराब पीता है। माना कि आपका पति आपको गाली देता है, मारता पीटता है, शराब पीता है और वह तो आपका पति ही है। यदि पत्थर में भगवान को देख सकती हो तो अपने पति में भी भगवान को देखने का प्रयास करो। जो आपका पति कर रहा है उसके कर्मों का फल आपके पति को मिलेगा। जो आप कर रही हो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि अपने पति के साथ बुरा व्यवहार ना करे और पति को भी यह चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ भी बुरा व्यवहार न करे, नहीं तो उसका दंड उसे भी मिलेगा। पति पत्नी कैसे भी हो, अर्थात भगवान राम और सीता कैसे थे। भगवान राम और सीता एक दूसरे के पूरक थे। पत्नी हमेशा एक दूसरे की पूरक होती है और पति भी हमेशा एक दूसरे का पूरक होता है। अकेले स्त्रियां भी किसी काम की नहीं और अकेला पुरुष भी किसी काम का नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों मिलते हैं तो 100 हैं, नहीं तो 50-50 हैं। आप दोनों शक्ति का रूप हैं। अकेले नहीं, दोनों एक साथ मिलकर ही शक्ति का रूप हो सकते हैं। जिस प्रकार भगवान राम और सीता पति पत्नी थे, दोनों आपस में कितने आनंद से रहते थे। कृष्णा और राधा जी दोनों पति पत्नी थे, कितने आनंद से रहते थे। इसलिए आप लोगों को भी बहुत आनंद पूर्वक रहना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी बहुत समझदारी से चलती है, परंतु कई बार तो पत्नियों को गुस्सा आ जाता है। पति ने डांट दिया, पति को गुस्सा आ गया और मुस्कुरा कर बैठ गई। अगर ज़्यादा डांट दिया तो झोला उठाकर मायके के लिए तैयार होकर चली जाती हैं। चूहे की दौड़ कहाँ तक, चूहा आखिर कहाँ जाएगा, अपने बिल में जाएगा। उसी प्रकार स्त्रियां ज़्यादा गुस्सा हो जाने पर अपना झोला उठाकर मायके के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपका कोई समाधान नहीं होगा। आप मायके चले जाएंगी, वहाँ कितने दिन रहेंगी? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, बहुत ज़्यादा तो 1 महीना, 2 महीना। उसके बाद तो आप फिर अपने ससुराल ही आएंगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को सहनशील बनाएं। पति जब आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसकी अर्धांगिनी हैं, आप दुर्गा हैं, आप माँ हैं। एक माँ के अंदर तो ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। पति आपको गाली दे, आपके माँ बाप को गाली दे, आपका स्वभाव जिस प्रकार पत्थर को धूप में रखने पर वह गर्म हो जाता है, परंतु हीरा
कितनी भी देर धूप में रखा जाए वह शीतल ही रहेगा। उसी प्रकार आपका स्वभाव शीतल होना चाहिए। आपका स्वभाव पत्थर जैसा गर्म नहीं होना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी चलेगी। इसलिए गृहस्थी की गाड़ी बहुत समझदारी से चलाना चाहिए। पत्नी के लिए पति भगवान का रूप होता है और पति के लिए भी पत्नी माता सीता का रूप होती है, और जबकि माँ लक्ष्मी का रूप भी होती है। इसलिए पति पत्नियों को आपस में एकता बनाकर रहनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग इसी रास्ते पर चलें ताकि आपका जीवन आनंदमय तरीके से व्यतीत हो। दोस्तों, इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।